the day I was in trouble, not just Peter, his entire family abandoned. My relationship with Sanjeev, who was, my first husband, I would say I had a very, very passionate relationship with him. Actually, I was watching that with Sheena. So मुझे अभी भी वो चीज़ बहुत याद है. And मैं बैठ के मैं रो रही हूँ. And then वो 2015, I did not have a change of clothes. I went to that extent. मैं जब मुसीबत में थी, मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत कम लोग खड़े थे और मेरे नज़दीक वाले तो कोई नहीं खड़े थे. If people have seen the worst in me, whether it's via that documentary or whatever, the best is yet to come. Truth needs to be unburied. Whatever was shown in your documentary, your point of view, was it fair, yes or no? Not at all, because मुझे लगता है मैम, अगर मुझे किसी इंसान को जानना है तो जो उनके बचपन के पैटर्न्स होते हैं, इट डिफाइंस, इट शेप्स यू, राइट? आई हैव हर्ड समवेयर कि बचपन में पैटर्न बन जाते हैं, पूरी उम्र में या तो मैं उसको ठीक करता हूँ या तो मैं उसका एडजस्ट करता रहता हूँ, राइट? तो मुझे अगर अभी की मिस इंद्रानी मुखर्जी को जानना है तो मुझे आपके बचपन के ऐसे कौन से पैटर्न्स को जानना पड़ेगा जिससे मैं अभी की इंद्रानी को जान जाऊँ? देखिए, मैं सबके लिए ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होते हैं. बिल्कुल. मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा से ये मैं बोल सकती हूँ कि बचपन में कला मुझे बचपन से ही पसंद थी. व्हेन आई एम सेइंग कला, जैसे मुझे डांस बहुत पसंद थे बचपन में, लेकिन जैसे जो मैं फैमिली से आती थी वहाँ पे डांस ही अलाउड नहीं थे कि दैट डांस इज स्टिल अ वेरी काइंड ऑफ ऑलमोस्ट, आज भी मैं सोचती हूँ कि अभी भी जो मैं जैसे अभी डांस करती हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं अभी डांस करने का क्या ज़रूरत है. इट्स लाइक दैट. सो पीपल आर स्टिल नॉट परसीविंग, दो इट इज़ सच अ वंडरफुल आर्ट. राइट. जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं. जैसे आज के, वो मैं डांस के बारे में बाद में बात करूँगी, लेकिन अब जो बचपन के पूछ रहे थे, तो कुछ शौक जो होते हैं, इंटरेस्ट होते थे मेरे, वो इंटरेस्ट थे. जैसे डांस में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी. आई वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन पेंटिंग, दो आई नेवर परस्यूड इट. वो क्रिएटिव ये का मैं बोल रही हूँ. और दूसरी चीज़ है, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में मैं काफ़ी ब्राइट थी हमेशा. आई वॉज ऑलवेज अ स्कूल टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर. सो द नेचुरल टेंडेंसी वॉज फॉर एवरीवन टू पुश मी more towards the business, corporate life. Right. Okay, because I was very good with numbers. But जो अंदर के जो रूह है ना, रूह में हमेशा मेरे जो ये था, I was always more creatively inclined. और मुझे जैसे जो बोलते हैं, उस टाइम में हम लोग जब छोटे थे, तो उस टाइम में television came in 1983, I think 82, 83 to India. So I was born in 72, so I'm very old, by the way. Look. I'm 53, just to say that. Yeah. So उस टाइम में हमारे जैसे टाइम पास कैसे होते थे, हम लोग फ्रेंड्स के साथ खेलते थे बाहर. we didn't have a mobile. There was no television. Right. या दूसरे हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते थे. Okay. वो जो स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज, या कोई पढ़ के सुनाते थे, कभी कभी सुनाते थे. तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली वो जेनरेशन के ना इमेजिनेशन बहुत क्लियर होते थे. हम लोग के जैसे अभी व्हेन अ चाइल्ड इज वाचिंग समथिंग ऑन वीडियो, इट इज अ हाउस विद अ रेड रूफ एंड अ चिमनी, इट्स विजुअल. हमें जब वो बताया जाता था ना, so you start imagining that in your head. So your level of imaginations, your creativity develops within. So वो चीज़ मुझे लगता है कि it is lacking today, जो हमारे साथ जो हुआ करते थे वो उस generation में. Right. So I think that is where it's not just me. I think people of my era, I think were kind of very creatively very rich. Right. Because हमारे बहुत कुछ हमको imagine करना पड़ता था. कि ऐसे अभी गोल्डी लॉक्स के जब स्टोरी सुनाते थे, हमारा विजुअल नहीं होते थे उस टाइम में. हम इमेजिन करते थे कि उसके बाल एकदम
वहां तक जमीन तक जाते थे, जी वो या वो टावर के नीचे तक जा सकते थे. So those kind of राइट things. मैम व्हाट आई थिंक मैं आस्क यू फॉलो अप क्वेश्चन हियर Yes. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड ना जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मैंने आर्ट को इसलिए चूज किया क्योंकि वैलिडेशन नहीं मिल रही थी कहीं से माय पर्सनल एक्सपीरियंस राइट Yes. Yes. सो देयर वाज नो फीचर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म मैं एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा था Yeah. Yeah. तो जब मैं स्टेज पे गया फर्स्ट टाइम तो आई थॉट इट्स नॉट मीन्स द कैरेक्टर डोंट जज मी Yeah. सो आई वाज हाइडिंग बिहाइंड द कैरेक्टर राइट Yeah. and the problem with today's generation what I feel with my small understanding of the world I feel ma'am ki because of social media coming in this era so there's no place where I can hide I am always expressing myself right so the imagination power because imagination is the core of every art form what I Right, feel right. I have done theater so imagination was the first thing they taught us Yes. right Yes. so you relate with this you think आप express नहीं कर पा रहे थे या was it the validation you were missing at that time No, it was not so much a validation. Like I said, that मेरे साथ ऐसा हुआ ना because it happens in a lot of families. okay You know, when you're academically very bright, you get pushed more towards the corporate side, business side, कि डॉक्टर बनना है, engineer बनना है या MBA करना है. right Whereas in today's generation, you know, because there are also many more platforms to reveal yourself. Like you rightly said, उस में platforms भी तो नहीं हुआ करते थे. जी You know, so where do you showcase even when you have talent? In a creative form, it doesn't always necessarily have to be in the forefront. जी It can be even from behind the scenes. Right. You know, it's like when I did, for example, 9XM. It was an idea that germinated in my head. So wo brief, I had given that brief to the CEO of 9XM. That Ji. time it was Vikas Verma. So, and he understood the brief properly. Or wahi brief ko he materialized it. So for me, it was an idea. So it was not that I created those characters, but I gave them a brief because which was in my head. What was the brief you given when you were thinking about Chote Bade? I'll tell you. It was a very simple brief कि मुझे live VJs चाहिए ही नहीं. ठीक है The reason live VJs नहीं चाहिए था उस टाइम में Channel V थे और MTV थे. The Right. two Right. primary Yes. music channels, right? So, to create a difference. When you have VJs, you don't know when they leave you and go. That's and the platform is always they use these platforms to as a bouncing board for other which is fair enough. Yeah. Everybody should have their career aspirations. Today, like you said, you were in theater. Tomorrow, if someone gives you a role in Bollywood, why would you not take it? That's your career, right? And rightfully so. But when you create these characters, the characters will never leave you and go. Plus, you don't have to put up with the nakras, that the baggage that comes with people, with all people, So yes, I had a team of just 11 people Okay. who ran 9XM. That was my team. Just 11. 11 people. Okay. Interesting. And 9XM reached all over the world. So that is the thing that obviously it meant lesser expense. Also, like I said, वो VJs आज भी छोटे बड़े मेरे VJs है for 9XM. Right. आज भी है, आज भी छोड़ के नहीं गए. इतने साल हो गए, मैं छोड़ दिया, वो अभी भी है. Right. So, ma'am, I want to go back to what we were discussing earlier, childhood, right? Yes. Yeah. So, while you were growing up, right? Yeah. You come from a small town. Yes. I come from a small town, right? And when I discuss my dreams with people living in Mumbai, they laugh at me. They say, "Yeah, small town guy, why so? Be practical." Now, I feel that you were never practical. You were very ambitious, right? You know the way. You have that spark, right? Yes. Now, people who are watching you right now, जो छोटे शहर से आते हैं, जो यहाँ आके उनकी innocence खो जाती है, वो spark नहीं रहती. But you're still carrying it very well. Thank you. Thank you. ये मुझे मैम उस सक्सेस मंत्रा को जानना है. You started as an HR consultant, right? Yes, that is correct. Actually, मैं ना बचपन से ही ये बहुत अजीब सी बात है जो बोलते हैं ना you manifest Right. things in life, and I'm saying from the time I can remember. See, whilst I come from a small town, now it is no longer a small town. It has an Yeah. international airport. I come from a very privileged background. So
ये कभी मेरा बैरियर नहीं था कि आगे मुझे अगर पढ़ाई करना है, कुछ बड़े चीज़ करने हैं, मुझे ये चीज़ मालूम था कि आई वुड हैव हैड द सपोर्ट टू डू दैट। ओके हाउएवर एट द सेम टाइम मैं बहुत कन्वेंशनल फैमिली से भी आती थी, बट एंड आई हैव हैड लॉट ऑफ काइंड ऑफ personal struggles in my childhood. Okay, that is a different, that's another side of it. That's different. Okay. But जो बोलते हैं ना, I think, somewhere talent is God gifted. You are born with it. I feel that. okay Yes. And every person, now let me add to that, every person, no matter however I would say less confident the person may be, is born with some talent or the other. Every human being born here. वो आपको अंदर से ना किसी किसी को बहुत जल्दी से पहचान हो जाते हैं, किसी किसी को टाइम लगते हैं वो चीज़। लेकिन मुझ में वो हमेशा, मैं बचपन से ही एक चीज़ मुझे मालूम था जी कि मैं गुवाहाटी में रहने वाली नहीं हूँ ज़्यादा टाइम, अच्छा वो मालूम था। ठीक है दूसरी बात ये थी कि मुझे ये भी मालूम था that I was going to become someone big and famous. okay so very sure Sometimes I was very sure from the age of 5-6. okay So it was, तो मुझे कभी, I never felt I was mediocre. You understand? yeah I am one of those people, जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं तो वो बहुत कम पढ़ के एग्जाम में उसको फिर से 90% ऐसे ही मिलते थे। सो इन एकेडमिक्स आई वाज लाइक दैट। हाउएवर मुझे अगर कोई चीज़ बचपन से ना करना है जी तो लाइक फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड डांसिंग इन द लास्ट 2 years, तो आई विल कम टू दैट मोर इन डिटेल लेटर। पर मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे जो चीज़ अगर करना है ना, मैं उसमें रगड़ के टिल आई डोंट परफेक्ट माई सेल्फ, मैं करते रहती हूँ। okay it comes from a मुझे- personality of sorry I'm interrupting it comes from a personality जैसे कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम पर्सनालिटी के होते हैं कि Yeah. कोई चीज करनी है तो कंप्लीट करनी है, वो प्यार भी उतना करेंगे हाँ वो दोस्ती भी उतनी दबाएंगे बिल्कुल मेरा वही है। सेम थिंग, आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन। आई थिंक यू कैन सी इट। I can sense it Yeah, you can see it, feel it from, when you're meeting me. So that is one. Also, I have always believed, in empowering people. I think that's the culture you may have noticed. I don't know, a lot may have changed. Yes. So मैंने कभी भी आज तक ये नहीं ये किया, like for example when I was running INX, everybody sat in a cabin, all the directors. I used to have a cabin, but I used to sit with the staff. I had a desk Wow. in the wing, kind of this thing, because I believed always in empowering people, and I believe that if your colleagues, are feel that you're approachable, right you grow along with them, because इंसान को ना हर दिन अपने कुछ सीखते हो हर दिन। जी और ये गलत है कि I am so experienced, that is foolishness. Okay, when you think I'm experienced so I know better, तो वो वाला चीज मुझ में ना कभी भी थी नहीं। I have learned to adjust always, okay in all scenarios, okay, no matter what, and that is why I have always outshone कि जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे, जो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हीरोपंती करके आए, बात नहीं है, बट इट्स अ नेचुरल, जो बोलते हैं ना, नेचुरल ये है। सो वही चीज़ मुझे बचपन से मालूम था कि आई एम गोइंग टू मेक इट बिग। जी अभी कैसे वो मुझे नहीं मालूम था, पर मुझे मालूम था कि होएगा ही। लाइक आई वेंट थ्रू अ वेरी टफ फेज फ्रॉम 2015 to 2022. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट हियर, बट आई डिड। सो लोग सोचते थे कि वो टूट जाएगी, but it did not happen. Okay, that's the thing. So I bounced back, and as you can see, I'm still happy. I so feel what is the happy. driving factor ma'am? Source of inspiration क्या नाम है? I think there is a difference in between
being confident and overconfident. Okay. Okay. I think I'm a person who is very confident from within. Mhm. I have a lot of self-belief. Okay. That is one. And दूसरी चीज़ है ना, मैं अंदर से I'm a very complacent person from inside. And which of course I am, I'm a lot into meditation. Not now, I always have been. Okay. That is one. I'm a peaceful soul from within. So if you can find that peace from within, from inside, and which sometimes, when you are in a solitary space, you find that more in a strange kind of way. Right. And today I feel, at 53, now I'm single. I'm not married. जी. I'm very happily single for the last, I would say, almost 10 years I've been single. Now बच्चे बड़े हो गए. Everyone's like, taken their own paths, everything. And I have a lot of me time. I'm indulging in all the things that I genuinely enjoy doing. I'm no longer chasing dreams, Okay. I'm fulfilling my dreams rather Okay. than chasing them. कि मुझे जो मर्जी मैं अभी वो कर सकती हूँ. I want to dance. I spent lot of time dancing. Okay. As I can see, ma'am, you want to talk about dance more. I can see that excitement about dance. मुझे लगता है मैम क्योंकि आपका वो बचपन का सपना था. I think it was in your bucket list. You want to do it. Yes. But वो एक जिंदगी की भागदौड़ में वो कहीं ना कहीं रह गया था, right? अभी आपने दोबारा उस पर स्टार्ट किया. And this is inspiring for a lot of people because my father and my mother is in their late 50s. And when I tell them कि please pursue your dreams, my father loves to sing. So I told him कि please start singing, Papa. Like it's your time, right? Work on your craft, do riyaz, or do it for fun as well. But I think लोग बहुत shy away करते हैं, ma'am. But you, on the other hand, you are embracing it, right? And you are presenting, as you said, you're presenting a show, right? Yes. So I want to know more about this passion of yours. Okay, so जैसे मैंने पहले बताया कि डांस मेरे एक शौक थे बचपन से, पर जिंदगी के भागदौड़ में रह गए because I also had other dreams जी. that I wanted to be a successful businesswoman. I wanted to, create content, which I did. All of that happened. But, and at that time, I was also running a news channel, right? So, वो रह गए. But अभी जब मेरे पास वक्त है, जब मैंने सोचा कि मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्या करके? So, is it again setting up a big organization, setting up a big news channel, setting up a big corporate, or I want to divert my energies towards creativity, okay? And to promote people who are creative, fine arts and, different art forms or even sport for that matter. I'll come to that also. Okay. Though I've never been a sports person. So मैंने actually dance मैंने शुरू किया सीखने in 2023 January से. Actually 2022 December. I still remember the date, 2nd December. So, and my first dance guru was Sandeep Sopakar. He came through a common friend. And then when he met me the first time, so that means I always talked about dance. That's when I realized. So he said, do you remember we met at your INX office? I said, no. He said, no, because we met, हम 15 साल पहले मिले थे. अच्छा. So ये 2022 दिसंबर की बात है. तो मैं बोला अच्छा, मैं तो उस टाइम इतने लोगों को, then he said कि मैंने ना एक शो ये के लिए आपके पास मिलने गए थे, आपको बोर्ड रूम में मिले थे, और एक प्रोग्राम हमारे वो बहुत सारे रियलिटी शोज भी होते थे डांस प्रोग्राम में, उनको जज के ये से शायद बुलाए गए थे या कुछ, तो वो मिलने आए थे टू पिच. सो उस टाइम में उन्होंने बोले कि आपने ना, और उनको वो भी याद है एग्जैक्टली मैं कौन सी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने मुझे बताए थे. Okay. इतने उनको विविडली याद है. तो उस टाइम में उन्होंने बोले कि आपने मुझसे ना एक चीज़ बोले थे, आई लव डांसिंग एंड संदीप, when I have time, you must come and teach me dancing. It's my passion. ये 2008 में मैंने उनको बोले थे. And then he said कि देखिए लोग
15 साल बाद आते हैं डांस सीखने. I said anyway, but it happened. So that means उस टाइम में भी maybe people never noticed. In every conversation probably I used to bring up dance. राइट. Okay. You know, so वो अंदर में थी. So मैंने डांस बॉलरूम डांस सीखने 2022 से मैंने शुरू किया. And I have never been a social media person earlier. Okay. So when my book launched, actually, my book Unbroken launched in 2023. So HarperCollins is my publisher. So उस टाइम में उन्होंने बोले कि you must come on social media. I didn't even have a social media account. So then I started my Instagram account, okay, for the first time राइट. in June 2023. So I didn't even know how to kind of operate it. It was, of course, I did have a team and I still do have a team. But then, you know, I said, I don't know what to post, you know, because my life is very simple now, जी. you know. So then, you know, I said, okay, I'll start, you know, maybe posting a few dance lesson because I was just learning. राइट. So then, you know, there were several reactions, you know, from different people. Oh, she's gone through so much in life. Why is she dancing now? So, but I am like, you know, okay, but I like dancing. You're not scared of judgment? You know, I'm a media person. I know how the media works. And then the day, see, I've been right at the top. I've been in the list of the top 50, you know, women, most powerful women in the world by Wall Street Journal. So, आपको आप जितने ऊपर जाते रहते हो ना, your world gets lonelier and more people judge you. तो वो आप डर के बैठोगे तो आप तो कभी भी फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. जी. Right. So that is, and being, you know, from the media background, I know how this whole system works. And मैं ये भी सोचती हूँ कि, you know, any publicity, वो जो कोई judgment, so if I'm putting myself in, you know, a public domain, जी. I have to be open to criticism. See, there is a difference between judgment, which is nasty. Right. You can say you don't like something. That is different. That is, I would say, positive criticism, which is pointing out that, you know, it could be done in a better way. Right. Right? But there are also people who are very abusive. You know, that I have seen in social media, and it happens to everybody. But that is that's a reflection of their own attitude and their personality. That does not reflect my personality. बट मैं Yeah. एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मीडिया पर्सन के नाते मुझे ये सारी चीज़ें पता है Yeah. कि मैं अपने आप को मैंने वो शील्ड तैयार कर रखी है, बट कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको टच करता होगा, हर्ट करता होगा कि यार ये चीज़ तो गलत है. देखिए, अभी सही गलत जो है ना, like I said, अभी सही गलत is a very subjective word. Okay? अभी 3 जन यहाँ पे बैठ रहे हैं. Right. Yeah, we are 8-9 people in this room, let's say. I think each person's judgment of me is slightly different from डेफिनेटली. the other. Yeah. किसी को कुछ मेरे बातें अच्छे लग रहे होंगे, किसी को कोई चीज़ अच्छे नहीं लग सकते हैं. Which is fine. That's what I'm saying. That is fine. I just feel that on social media, we can use social media as a platform for encouragement, for bringing out the best in everyone, rather than trying to always pull down people. राइट. Because ये भी होते हैं. Because pulling down people, अभी मुझे अगर कोई एक, let's say Instagram हो, कहीं कुछ एक, let's say जो बोलते हैं गाली में बोलती हो, गाली दे दिया, उससे मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ ना. मुझे जो करना है I will do it. राइट. तुमने अपना मुंह गंदा किया. राइट. Has it ever stopped me? And I've been on Netflix myself. Some Right. people like the documentary, some people didn't. That's a documentary thing. Or whenever if I put up a show reel or if I put up this thing, some people like it, some people don't like it. But it does not stop my growth, my progress. If at any point I feel that even in negative criticism, there is merit in the criticism,
I try to correct it. Hmm. Okay, that is how I look at Right. positive, negative जो भी criticism है. But जब जो लोग गाली गलाज करते किसी के साथ वो बहुत गलत तरीका है, वो उनके अपब्रिंगिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं और Sure. कुछ नहीं. Right. It's as simple as, and I don't think, I personally feel that anybody who's on social media should not allow negativity to impact them. Hmm. Otherwise, don't be on social media. See, everybody is not Hmm. as braveheart and lion-hearted as me. Right. And I've seen a lot of people get affected, Right. you know, कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, but I don't think you should pay attention. Honestly, you should not. Anything that does not add to your growth Hmm. should be just treated as waste. Simple. Just bin it. Simple. Why should you, कोई एक रिमोट कॉर्नर में बैठ के तुम अपना नाम भी नहीं बोल सकते हो. जी. तुम एक फेक अकाउंट लेके तुम एक कमेंट डालोगे, तुमको तो सामने आके बोलने का भी हिम्मत नहीं है. Why would I waste my breath over it? Sure, मैम, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है आपकी जर्नी जब हम बात कर रहे थे. आपने कहा कि यू बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल, राइट? Yes. एज यू आर absolutely. प्रेजेंटिंग अ शो, राइट? आई वांट टू अंडरस्टैंड मैम, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो लोगों को एम्पावर करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे कभी ना कभी दे फेल्ट कि कोई नहीं है मेरे पीछे. Yeah. सो इज इट कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड कि यू फेल्ट कि यार आई डोंट हैव Yes. एनीवन टू एम्पावर मी, Yes. नाउ आई हैव टू एम्पावर पीपल? See, I'll tell you, you've, I think, hit the nail on the head. See, I'm a very self-made person. Right. I started my journey completely on my own from the age of 18. Despite, coming from a privileged background, everything, I never took anything from home. I worked my way up. जी. Always I worked my way up. And उस टाइम में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे मैं ग्रो करते गई, यस, बहुत लोग मुझे सपोर्ट भी किया, बट बहुत लोग थे जो मुझे जानबूझ के सपोर्ट नहीं किया या जानबूझ के वो रुकावट डालने को कोशिश किया. ओके. सो एंड मैं आज के ज़माने में भी, इवन टुडे, जी. आई फील ओके, इवन इन टुडेज डे एंड एज, जैसे आप ये चीज़ बोल रहे हो ना, दैट you've got so much of kind of spunk in you, you're still glowing, whatever. You said that and you really meant it. I could see it on your face that you were happy to see me like this. But a lot of people, and I see it when they tell me also, you're looking nice, but within, they're either competing Mhm. or they're not happy about it. I can feel it. I have very strong intuitions about people. Okay. Coming from the HR background, coming from the media background, I've interacted. That's my job. That has, reading people I used to get paid for that, right? To put the right person in the right job. So which means you need to get into the person's head, literally, Okay. Yes. right? What you have observed about us? I'm just asking. I think, okay, when you're saying us, let me separate the two. Sure. Yes. Okay. So I think, as far as you go, okay, both of you, what you have in common, I think both of you are very good people. I feel that. Good human beings, both of you. Thank you. As far as you go, I think you are very ambitious. Yeah. I can see it. Okay. And I think you will, let me put it this way. I think you will compete, okay, with wherever you need to go. And you have a vision where you want to get. You may not explicitly tell people. And I think you will go out of the studio very, very quickly. I feel that if you're asking my honest opinion, okay, I'm giving you a very honest opinion because you have bigger dreams. I can see that. I can see it. I can see it on your face, Thank you. I hope in your it's not eyes. watching. And I hope it all comes true. Thank you, ma'am. Okay, so as far as Harsh. you go, okay, so again I say that you are a very nice person. I feel that.
But I feel that you have within you, you are also a very complacent person. ओके Within आप जो है हम्म आप उसमें खुश है. वेरी मच वेरी ट्रू मुझे वो मालूम है आप बहुत खुश है, जो है आप जैसे है खुश है. आपका जो भी एनवायरनमेंट है, तो आपके साथ अगर आप जैसे आप अगर ये जॉब में आज हो, आप अगर ये जॉब में खुश है, तो आप शायद नेक्स्ट 10 साल ऐसे ही रहेंगे. ओके बिकॉज मैं ओके बिकॉज आप खुश है. हाँ, आपके yes. लिए सक्सेस से ज्यादा खुशी आपके लिए That is ज्यादा correct. मायने रखते हैं. यस So that is what I have gazed even in this. Yeah. कन्वर्सेशन So I hope I'm right. यू आर कम्प्लीटली राइट मैम, बट मैंने ये चीज़ देखी है, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं. मुझे आपसे एक राय चाहिए जब हम इतनी खुल के बात कर रहे हैं. Educate me on this, ma'am, about a feeling called love, because you know it very well than me, of Yes. course. So, ma'am, if I talk about your journey, right, what I feel, ma'am, whenever I have dated someone, it was like a mirror for me. Yeah. It was like a self-reflection for me, right? Yeah. Now, I want to understand from you, how do you see relationship? And one thing I've heard that if I'm going through several breakups in my life, Yeah. my trust, like, it goes out the room. And it's very tough to Yeah. get back in that trust zone. How do you see that, ma'am? See, I'll start this a little bit from my childhood. Sure. Okay. So as a child, I'm the only child of my parents. So my own parents they had a very formal relationship, what I felt. Because I have been through 2 marriages myself. And मैंने जो देखा as a child, what I saw, कि when I say a very formal relationship, कि जो दो इंसान के बीच में जो वो passionate love होते हैं ना. जी. So I'm a very passionate person. Yeah. You can see it. Yeah. कि मैं किसी से प्यार करूंगी तो एकदम दिल खोल के जान दे के प्यार करूंगी. It's like that. Right. And I've always been like that. So that I always saw, and as a child, मुझे वो समझ में नहीं आता था. Obviously मैं सोचा ऐसा ही होता होगा. How would you know? True. You know what it is. Yeah. But I could see that passion, for example. Why I realized the difference in between my Nana Nani. Oh. I could see that, okay, that there was a difference. कि नाना नानी के उस टाइम में भी वो लोग लड़ते भी है. My nanny, for example, was still very possessive, even they were in their 60s or 70s, very possessive about my nana. I could see that. Later I reflect back on all that, उस टाइम में I was a child. But जैसे जैसे, as I grow, people are different. And because I left home for under very trying circumstances, I had a very bad phase. So I felt I was deprived of even that parental jo passion. Parental love can also be very passionate. Sure. So I was deprived of that. I felt that. And when I had, for example, my relationship with Sanjeev, who was, my first husband. Now, he's a very different person. He's like what you call, he's a man, as you. He's very kind of, he likes, he's into car rallies, there's that also. But I am a very soft person in the sense like, when I'm saying I'm very feminine, I'm very this thing. But that was like what you call it, opposite poles attract each other. वो चीज़ है. And I would say I had a very, very passionate relationship with him, so, and then I got married, and then obviously there was Vidhi and all of it, but it didn't work out for different reasons. Yeah. But with, also in a relationship, दूसरी चीज़ क्या होते हैं ना, in between the two partners, there is one partner who grows. Right. So both the people sometimes don't, वही पेस में दोनों जन का ग्रोथ नहीं होता है कभी कभी. राइट. बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही पेस में ग्रो होता है. जी. So अभी कोई लोग होते हैं जस्ट कि एडजस्ट करने के लिए मैं रह जाऊंगी, वैसा होता है. एंड कोई so
but I am not the kind of person, okay, who, you know, can be stifled. I'm a free spirit, you know. I'm a very free-spirited person, Right. you know. So, वो चीज़ relationships में वो चीज़, and I'll come to love, Sure. okay, after this, since you asked about love. Yes. So love really never goes away. If you love a person, that love stays, you know. अब उस इंसान के साथ आप अगर उनके साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहो या शादीशुदा भी नहीं रहो, if you genuinely love the person, no, आप हमेशा वो जिस चीज़ में खुश है ना, आप उसमें खुशी आपको मिलेंगे. अभी हम जो बोलते हैं ना, आई रियली लव दिस पर्सन, आप एक्चुअली आप ब्रेकअप क्यों करते हो? क्योंकि वो इंसान को किसी और को अच्छा लग गया या कोई और चीज़. आप अपने आप से प्यार करते हो पहले, जी. आप उससे प्यार नहीं करते हो. क्योंकि आप अगर उनसे प्यार करते थे ना, तो उनके खुशी में आपको खुशी मिलनी चाहिए हाँ, थी, right, right. इवन इफ दैट पर्सन हैज गॉन अवे विद समवन Right. एल्स. Right. यही Right. चीज़ है. तो you know, for me, my love for Sanjeev has never died. Okay. I'm coming to Sanjeev, then I'll come to Peter Sure, after sure. this, because I've been married twice, so I should be able to tell you both these Right. things. So even when I parted from Sanjeev, and when I parted from Sanjeev, it had got nothing to do with love. It was not that I loved him less, he loved me less. Okay. But I realized, and it was my realization, that we would both be better people if we lived separately. Okay. And I'm still very close to his family. He's still my friend. If I still, you know, need anything, I know I can count on them. I'm talking about Sanjeev's Right. family. Okay. Okay. So it is a very, very kind of, you know, this thing कि बहुत कम लोग होते हैं ये चीज़ समझ पाते हैं. जी. वो अपने आप से प्यार करते हैं. तो इसीलिए I have never lost faith in love. Okay. Okay, because I have learned, and I always have, loved my partner a little bit more than loving myself. Oh. Okay. So that is the trick, if you can. It's actually not either. You always say that, you know, you are a happier person if your partner loves you more. मेरा ऐसा कभी था ही नहीं. Because I give in पूरा, जैसे बोलते हैं ना, जी जान से प्यार करती हूँ जब किसी से प्यार करती हूँ मैं. कोई भी हो, दोस्त हो, you know, mentors हो, teachers हो, friends हो, you know, I'm loyal. Right. Okay. I'm loyal. That's the thing. So, same now coming to Peter. So, I was obviously already in my breakup with Sanjeev when I met Peter. So, with Peter, you know, it was never love at the first sight, or my heart didn't kind of start, you know, I didn't get butterflies in my stomach when I met him, you know. So, Star was my client and we met through a common thing. And, but over a period of time, you know, as we started, and our thing, like 4 meetings, it was not even date. We decided to get married. He proposed and I said yes, and that was it, you know. And it was just, and I was living with my ex-mother-in-law, by the way, at that time. Yes. So when I parted with Sanjeev, no, I continued to live with my ex-mother-in-law. So it was like that. So we parted like that. So it was so good. Like, Right. so anyway, but with Peter, I felt that there was this man who was, you know, who was a powerful man, very well spoken. He had his own charisma. And, you know, I was only 29 when I met him. He was 47. So there's a huge age gap. And at that point, I wouldn't say it was a rebound, but something worked. Something worked. And I felt at that point, ki theek hai, you know, this could work. And I was setting up my office in Bombay. We decided to get married. And though he had his own baggage, a lot of baggage, which over a period of time I started realizing, you know, that baggage kind of stayed. But anyway, that's different. And hamare beech mein jo that love grew. I can only speak from my side. Okay, I can't, you know, अभी किसी के आप जो भी जितना भी लोग बोले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप किसी के दिल फाड़ के नहीं देख सकते हो. You know, but in this entire journey of my relationship with Sanjeev and my relationship with Peter, I realized one thing, that, and this was a realization, that
you know, they're very different personalities. But ये जो journey था, I was with Peter for almost 21 years, जी which is a long time. I learned a lot. But I also realized that the day I was in trouble, Mhm. not just Peter, his entire family abandoned me. Entire family. So that was a big realization for me that, you know, I think he always just loved himself. It was a big realization for me. ओके So, but however, now coming back to love, लव and I had loved both of them. I still continue to have the same love, but in a different way, you know, that if either of them ever needs me, tomorrow if Peter's ill and there's nobody to take care of him, I will go and take care of him. ओके So I will still do it, even if I have a partner. या But if you're talking about romantic love, I have not lost faith in love. ओके I will tell you that. Never. ओके Because I am very complacent from within. हाँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अगर अंदर से खुश हूँ ना, मैं दूसरे इंसान को भी मैं खुश कर सकती हूँ, खुश रख सकती हूँ, जी और वो इंसान भी मुझसे प्यार कर सकता है. Simple. You know, you give what you, you get what you give. That's the thing. एक ये है. So वो भी हो सकता है. जो बोलते हैं ना कि, you know, what you put in your stomach is what shows on your face. Right? So it's the same thing. So मैंने कभी, I feel love exists. Mhm. I feel I can fall in love again Okay. at the right time with the right person. As of now, I'm not looking for a relationship, just to clarify, श्योर because I have other things to deal Focus with. on. I'm very much in love with my art, which is dance. I love it. I spend like 4 or 5 hours every day on it. And but I will know when I meet the right person. And I also know, जैसे बोलते हैं ना, बचपन से मुझे मालूम था कि where I am going to reach. I knew that I was going to head a big organization. I knew I was going to make it big. I also knew someday I was going to dance. I also know that at the right time I will meet the right person and I will know it. परफेक्ट मैम डू यू बिलीव इन फॉरएवरनेस जैसे लोग कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ आई हैव सीन पीपल in my close family as well that they are not happy with the partners but they're still living with the partner because they believe in this ki janam janam ka saath of foreverness. I feel love always evolves. What's your take on this? I totally agree. Love evolves. And ये जो बोलते हैं ना, soulmate does not always have to be your husband or your partner. A soulmate can be a very dear friend. A soulmate could be your parent, could be your child. A soulmate can be anybody. And मेरे जो सोच है ना, जो हम सोचते हैं ना इस वक्त में कि भाई ये ही है, ब्रेकअप्स लोगों को क्यों होते हैं? मैंने ये चीज़ समझाई, जो आप शायद you're a grown up man, you must have had relationships, ब्रेकअप्स भी होंगे, उस टाइम में दिल टूट जाते हैं एंड when सोचते हैं मैं कैसे जीऊंगे इसके बाद, ये इंसान के बगैर. जी पर वी कैरी ऑन इन लाइफ, राइट? जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो मेमोरीज फेड होते जाते हैं, बिकॉज हमारे जो ह्यूमन बींग्स के नेचर क्या है ना, वी सर्वाइव ऑन वन प्राइमरी थिंग दैट इज कॉल्ड होप. ट्रू. Hope कि my tomorrow will be better than today. And I will tell you the mantra for the success. Please. You must start even before you're ready with whatever you do in life. Okay. Because वो जो I will wait for that moment when I'm ready, वो बहुत लोगों के लिए वो moment आते ही नहीं है. तो वो जो hope को ना, आपको वही hope को, जो आशा जी को आपको विश्वास में बदली करना पड़ेगा. वो आशा, hope should translate to confidence. And even if you're not, when you're 90% there or 80% there, you have to start with whatever you do. Okay. Whether it is love, whether it is work. अब वो जब, क्योंकि आप रास्ता में सीखते जाओगे, and it gives you, like for example, अभी और मुझे ये बोलने का थोड़ा मुश्किल है. जैसे मैंने I got away with a lot of things when I was dancing. For example, I would put
मैं बहुत दिन यही बोलते रहे, मैं तो सीख रही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ, अभी गलत तो होगा ही ना. So that gave me this thing to continue to refine myself. Okay. You are much better off when you tell people that you are still learning, because आपके गलतियां फिर माफ हो जाते हैं. राइट. आप जब शेर बन के जाओगे ना, मुझे सब मालूम है, जी. तब लोग ज्यादा उंगलियां उठाते हैं. Okay, makes sense, ma'am. मैम Yeah. यही एक रीजन है because I see a strong entrepreneur sitting in front of me, Yes. right? You said कि आइडिया, चाहे वो काम हो चाहे वो प्यार हो, हर चीज में है कि आइडिया कुछ है तो एग्जीक्यूशन जो है वो होना चाहिए, वो परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए. जी जी. This is what you implement in your business as well. Yes, absolutely. And if I talk about your coming ventures, Yes. what are you planning next? Number one, and number two, are you into production right now, right? Yes, I am. Okay. Okay. So, क्योंकि मैंने पहले बोला कि डांस मेरे लिए बहुत प्रिय है, जी. बहुत प्यारे है. जी. So, I have actually done 2 productions right now. And पहले तो I have performed also in one. So, this is called ये Sun-Kissed Phoenix. Okay, I've done it with my mentor, Sandeep Soparkar. He's actually written and directed it. So, my company, Indrani Mukherjee Enterprise, has produced it. So, we performed at a literature festival in Kasauli, which is the Khushwant Singh Lit Fest, because my book was there, and my book got the award of best non-fiction in Delhi very recently. Right. I'll talk about it later. But yeah, so I performed, and उसमें भी लोग कि वो क्यों perform कर रही है, वो तो किसी को भी लाके किसी को भी ये कर सकते हैं. You know, she can appoint any, engage any actress or dancer to play the role of Phoenix. Why is she doing it? मुझे पसंद है, मुझे नाचना है, बस. आपको पसंद नहीं है, आप मत देखो. But I enjoyed it. That gave me happiness. So that is one. The other is I am in the process of producing a Rabindranath Tagore musical called Chitrangada. Oh, wow. Okay. Yeah. Okay. And I shall not give you any more details because that is another talk. And I will be showcasing both the shows very shortly in Mumbai in the month of June. Okay. Looking forward So, to it. so that's going to be, so these are so both are going to be, so there's a long format and a short format. So the aim is to kind of do both the shows because they're different dance forms. दोनों अलग-अलग dance form है. Sun-Kissed Phoenix Western mythology है with ballroom dance. और चित्रंगदा, जो ये तो आपको चित्रंगदा is mythology, you know, अर्जुन और चित्रंगदा is a Manipuri princess. कौन प्ले कर रहा है कि ये सब मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाली हूँ. ठीक है, बाद में next interview. ठीक है, fair enough. So that is at this point in time it'll be a 60-minute format, but it's already made also into a 1.5 hour show. Okay. So वो पूरा रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे अपने ये से चित्रंगदा और अर्जुन का पांडवा का ये दिया, वो पिक्चराइज किया, ये किया. So that has Indian classical and it has Kathak and Rabindra Nitya. So 2 completely different dance forms, completely different characters, all mythology, on the same day, under the same show. So it is going to be a very, very interesting watch. Of course, you will get the special invites. Thank you so much. Thank you. 100%. Perfect. मैम ये मैं समझना चाहूँगा योर फेवरेट डांस फॉर्म अगर आप बता पाए तो, क्योंकि हम इतनी बातें कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे. Actually, you know, मैंने ballroom dance से शुरू किया, फिर मैंने भारतनाट्यम भी सीखने शुरू कर दिया. Now I'm learning other dance forms. You know, once you're a dancer, no? Now I can call myself a dancer after 2 years of dancing. Still a student, long way to go. मैं तो जिन लोगों के साथ डांस करती हूँ, सब लोग 40 years के experience है. Minimum experience they have is 20 years. All the dancers I dance with. So मैं तो उसमें I'm a real amateur, and it'll take me a long time to get their grace, their expertise. But I dance because I love dancing. So that is, you know. But the thing is that once I started with ballroom, but I enjoy every dance form.
And I realized it that for me, I'm being, maybe because I'm a yoga practitioner, so obviously I'm flexible, naturally I'm flexible. So I can pick up dance forms, all dance forms very easily. So I'm really enjoying whatever I'm learning. मैम मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि डांस का आप कर रहे हैं, वेब सीरीज़ भी आपकी आई, एक्टिंग क्यों नहीं कर? एक्टिंग में चलते हैं ना। Yeah, हाँ, एक्टिंग भी मैंने इनफैक्ट एक्टिंग लेसन्स भी लिए. ओके अच्छा Yeah, हाँ very recently हाँ with Kundan Chaudhary, he's again very good. I had to do the acting lessons actually because wo for the theatre thing, ओके you know, for Phoenix. So because I performed there, right? So because a musical is not just dance, उसमें बहुत dialogues है, expressions है. So of course, even for acting also, I mean, I have started Indrani Mukherjee Enterprise. मैं यही समझाना चाहती हूँ. It will be a corporation, but I am not just looking at it as a hardcore business, this thing. So my businesses will revolve around performing arts, whether it is acting, whether it is dance, even singing. So I'm there to promote people, promote good, directors, writers, artists of all forms. It could be even artists. When I'm saying artists, it could be painters. राइट श्योर It could be sport, something, which is different. अभी बहुत लोग cricket teams कर रहे हैं. Like for example, I'm really interested in pro wrestling. रेसलिंग Yes. Why wrestling? Yeah, it's a very interesting. हमारे यहाँ पे इतने मैं वो कुंभ मेला में मैं गई थी. कितने अखाड़ेज थे उधर कितने. It's very interesting. So it's really kind of. So tomorrow I may decide that I want to, kind of have a pro wrestling team. So that is what when I'm saying I means my company. राइट So ये सब हमारे Indian origin में I'm not an Indian citizen, but I am by birth. या I'm Indian. I'm of Indian origin, हम्म right? So ये सब चीजें हम promote कर सकते हैं. तो इसमें मजे भी बहुत है. So संगीत हो, नृत्य हो, जो भी कला है, स्पोर्ट भी एक तरीके का कला ही होते हैं. बट मैम आप एक्टिंग आपको देखना चाहेंगे वो मैं हाँ, तो कोई एक्टिंग फॉर स्क्रीन स्क्रीन acting for For screen. screen. See, I will never say never. वेरी So if there is a right opportunity at the right time and the right role, राइट maybe I'll do it. व्हाट एक्साइट्स यू मोर? वैसे तो आपके पास दोनों है, फेम और मनी. Actually, by God's grace, like I said, you have said, God has been very, very kind to me. And, that way I'm a very simple person at heart. I have Right. limited needs, but I like to eat good food that keeps my skin glowing. That's my first requirement. I like to exercise, But I have, on the contrary, where the perception is, कि कोई famous हो जाने से ऐसा नहीं है कि you want fame. I never wanted fame. Success, yes. That was always, I wanted to be successful. But definition of success for you was? Yeah. See, at a younger age, the definition for success was reaching the top and being the best. Now, my definition of success is achieving whatever I want to do to the level of satisfaction that I have set, to the parameters that I have set. Today, if somebody asks me that am I a successful dancer, my answer would be yes. Because success is very subjective, very subjective. Right. So, for me, I believe I'm successful. That at the age of 51, I started learning dance. Today, I'm ready to perform. In fact, my guru, Sandeep, he had told me that for 5 years, I will not put you up on a stage. I did it in 18 months. So that is success for me, that I have superseded my own expectations. The capabilities of a regular person. That is because I'm very hardworking. Mere jaise when I was performing for Phoenix, and Sandeep was shocked. I used to rehearse, mere pure ghutne ke skin chil jate the. I used to get, but I would keep
doing it till, and they would say, आप थकते नहीं है क्या मैडम? So I don't drink, I don't smoke, so my energy levels are very high. So बट इफ आई टॉक अबाउट बकेट लिस्ट और योर Yeah. पैशन राइट, Yeah. डांस उसमें से एक है, आपने प्रोडक्शन का जिक्र किया, आप वो कर रहे हैं, व्हाट एल्स यू वांट टू अचीव राइट नाउ? व्हाट एल्स, क्या छोड़ा आपने? actually, to be very honest, जी. now I want to fulfill other people's dreams. I'm investing a lot of time in that. And where, of course, I can engage, obviously, they have to be aligned with my own passions. मुझे ना भी जैसे मैं, when we are doing this Chitrangada thing, when I see all these dancers, some of them are, और बहुत लोग छोटे छोटे शहर से आते हैं, मुझे ना उन लोगों में वो 15 साल से लेके like till their 50s, all the dancers, जी. मुझे उनके आँखों में ना सपने दिखते हैं, जो सपने शायद मेरे आँखों में पहले हुआ करते थे. So I feel very happy, when I see कि like जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आपकी आँखों में मुझे सपने दिख रहे हैं, आपकी आँखों में नहीं दिख रहे हैं. ओह, मैं Like I said, you're very complacent, Yes. which is very good. That means आपने ना जो वो लेवल जो इंसान को खुशी की लेवल बहुत जी. रिटायरमेंट के बाद मिलता है, आपको वो अभी से है, which is very good. Well, I thank wish you. I was like you. Yeah. Trust me. Thank you. That's the happiest place to be in. I think I've reached there. you've reached there. I've reached there. So I have. But I was like you when I was young. Let's say, मेरे सपने बहुत थे. धीरे 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 मैं वो टिक करते गए. So but आज मुझे, मैं जब देखती हूँ ना ये youngsters के वो आँखों में सपने देखते, I really want to fulfill those dreams. I really want to fulfill those dreams, and like this time I was in Delhi in November. So I had received, from that United Nations had given the Rex Karamveer Chakra Award. So I got the Karamveer Chakra Award for my, for my bravery, spirit, whatever you call it. So I met this very interesting girl there. I won't take her name. So she also received this award. So she must be in her early 20s. And she was sold by her own family at the age of 14 to a brothel. Okay. And वो लड़की obviously, and जब मैं कहानियाँ सुनी थी, and I will tell you where I get the inspiration also, I'll tell you this. Sure. You asked me that question, now I'll tell you the answer. Give you the answer. That, वो मुझे उस टाइम में बैठ के बताया, उनको भी वो करमवीर चक्र का जी. अवार्ड मिले, कि मैडम, मैं जब 14 साल से मुझे वहाँ पे अपनी माँ बाप ने बेच दिए थे उधर, और बहुत कम पैसों के लिए. And she had to obviously service several clients throughout the day, It's very sad. And I'm looking at this young child. For me, she's a child. She's still in her early 20s. And she was telling me कि और हम लोग अगर ना बोलते थे तो हम लोग को मारते थे, ये वो. So and then she said कि वहाँ से escape करने का कोई रास्ता नहीं था. और उसको ब्रेवरी अवार्ड क्यों मिला, मैं वो बताऊंगी आपको. तो वो 20 साल, अभी 20-21 साल की, एक दिन उन्होंने, और वो तो बच्ची थी तब, उन्होंने डिसाइड किया कि हम भागेंगे ही उधर से. तो वो लड़की, जो मेरे रंगोटे खड़े हो रहे अभी बोलते बोलते, वो लड़की अभी वो 3 साल से बाहर है. तो वो और 6 बच्चे, वो लोग कैसे प्लान करके निकले, वो 100 किलोमीटर दौड़ के भागे. जस्ट बेयर फीट जैसे थे, भाग के जाके वो पहला पुलिस स्टेशन उन लोग को मिले. वो पुलिस स्टेशन में जाके बोले कि हम लोग, और वो सारे फिर वहाँ से, उनको कहाँ से आए उनको रास्ता मालूम नहीं है कुछ, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन, राइट. एंड वो 6 बच्चों को लेके वो भागी, वो लोग दौड़ के ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर. एंड देन आई थिंक दे मैनेज टू ट्रैक दैट ब्रॉथल डाउन एंड सब रेस्क्यू किए. सो हर दिस थिंग इज, इतनी खूबसूरत लड़की है. तो वो अभी अंग्रेज़ी भी बोल लेती है, वो पढ़ाई लिखाई किया, शेल्टर होम में रहते थे, अभी वो शेल्टर होम से बाहर 20 साल की हुई है, वहाँ नहीं रह सकते. तो वो बोले, मैडम मुझे ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. एंड वो जब वो बोल रही थी ना,
वो नहीं रो रही थी, मैं रो रही थी सुन सुन के वो हम्म। कहानी। सो एंड उसने तभी बोली कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। सो यू नो दोज आर सो, ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो तब आपके खुद की परेशानियां बहुत छोटे लगते हैं, बहुत बहुत जी। कम लगते हम्म। हैं। एंड दैट आपके सामने कभी भी जब मुसीबत आते हैं, मैं आई थिंक विदाउट इवन रियलाइजिंग ना, बचपन से मेरी ये आदत थे कि मैं कभी ना, सपने ऊपर थे लेकिन मैं हमेशा मेरे मुझसे जो कम नसीब वाले हैं मैं उनके जिंदगियों को मैं देखती थी। तो मुझे उस टाइम में तो खुद को बहुत ही प्रिविलेज्ड, या खुद को मैं, मेरे ऐसे भी दिन गए जब मैं यू नो आई यूज्ड टू लिव ऑन अ पैकेट ऑफ मैगी ओके। द होल डे, यू नो। ऐसे भी दिन गए हैं, ऐसा बात नहीं है, बिकॉज आई लेफ्ट होम। सो बट I never resorted to anything which was unethical, which was wrong. पढ़ाई किया, नौकरी किया, and I became successful because I believed. And उस टाइम में मैं जब, और मैं in the last 6 years मैं बहुत लोगों से मिली जो शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं मिल पाती। एंड मैंने ये भी देखा कि उन लोगों में भी जो बोलते ये बहुत बुरे इंसान हैं, कोई कोई लोग होते हैं कि उनके बुरे क्वालिटीज अच्छे क्वालिटी से ज़्यादा है, कोई कोई लोग मजबूरी से बुरे बन जाते हैं, लेकिन हर इंसान में ना एक बच्चा है अंदर से। एंड हर इंसान ना चाहते हैं कि वो अच्छे बने। सबसे बुरी से बुरे इंसान को भी ना ये एक इच्छा है कि मुझे अच्छा बन के जीना है, मुझे एक जो रिस्पेक्ट की जिंदगी जीनी है जी। और मैंने ये, दिस इज वन कॉमन थिंग आई फाउंड इन एवरीबडी, राइट। every individual that I met, every individual in my entire life. अभी किसी किसी को अंदर से वो ये है कि हाँ भाई मैं अच्छे बन के ही दिखाऊंगी। जैसे मुझ में, मेरे ऊपर भले कोई जितना भी कीचड़ क्यों ना उछाले कभी भी जिंदगी में, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी ही रहूंगी हमेशा। वो मेरे आत्मविश्वास है। और जिस दिन वो आप आत्मविश्वास को आप एम्ब्रेस कर सकोगे ना, जी। आप बुरे बन ही नहीं सकते हो। मैं आपकी लाइफ देख रहा हूँ तो यू हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। मतलब ऐसा कोई चीज़ आपने मिस नहीं की, आप हमेशा अपने बकेट लिस्ट को चेक करते रहे। राइट, आपने कहा अंदर के बच्चे को जगाए रखना, वो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ। थैंक यू। एंड दिस इज समथिंग जो बहुत कम लोगों से मैं देख पाता हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आई हैव टेकन फ्रॉम यू। वन थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैम, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ simple or any normal regret in life, or you think it's a full life? यू नो ऑनेस्टली पहले हुआ करता था, बट आज के तारीख में आप अगर आप पूछोगे ना, जी। आई हैव नो रिग्रेट्स, Zero regrets. absolutely no regrets. I have no animosity towards anyone, no anger towards anybody, no regrets. और मैं यही सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में भले जो अच्छे मोमेंट्स हुए, बुरे जी। मोमेंट्स हुए ना, हर मोमेंट से मैंने कुछ ना कुछ मैं सीखी हूँ। हाँ, ये बात भी सही है कि किस इंसान को कितना नज़दीक रखना है, जी। वो चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीख लिया। ओके। ओके। और एक चीज़ आप जान लीजिए जी। कि हमेशा धोखा आपके नज़दीक वाले ही देंगे आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा आप जो आपके नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं, आप उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। अब जिनको ट्रस्ट करोगे ही नहीं तो वो आपको धोखा कैसे देंगे? राइट। तो आपको जैसे ऊपर चढ़ाने वाले भी नज़दीक वाले ही होते हैं, नीचे गिराने वाले भी सबसे ज़्यादा आपके जो करीब रहते हैं ना, क्योंकि सबसे आपका आपके अंदर के बातें, दिल की बातें, या आपके जो रूह है ना, वो सबसे ज़्यादा वो पहचानते हैं बिल्कुल। आपको। बट वो जो इंसान बोलते हैं ना, वो जो मेरे, और मुझे भी मालूम है कि मुझे तकलीफ हमेशा मेरे नज़दीक वाले नहीं पहुंचाए हैं। और लेकिन
हमेशा हर इंसान अपनी शक्ति को ना अंदर हर इंसान बंद करके रखते हैं, एक पार्ट ऑफ इट। तो जब आपको वो लगते हैं ना कि आपके साथ कोई नहीं है, जी और मैंने वो फेज गुजारे हैं जब मैं कोई नहीं, मेरे कपड़े नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015. I did not have a change of clothes. I went to that extent. Right. You know, but मैंने अपनी अंदर की शक्ति को उस टाइम में मैंने जगाया कि मैं किसी से हारूंगी नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकते हैं। वो चीज आप जब आत्मविश्वास आपके जब जग उठेंगे ना, आप अपनी तरीके से, और ये हार जीत भी ना इज वेरी सब्जेक्टिव। बहुत आपके लिए जो जीत है दूसरे के लिए वो हार हो सकता है। और हमेशा ये भी आप सीख लीजिएगा, ये मैंने सीखा है, जी ये भी बात, ये सब जो बोलते हैं लर्निंग ना, हाँ, लेट द वर्ल्ड थिंक यू आर लूजिंग, ओके ओके that is when you will get your final victory. You don't have to tell the world I'm going to be victorious. बोलने का जरूरत नहीं, काम से दिखाते रहो बस। मतलब आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हाँ। आपके जो नज़दीक होते हैं वही आपको हर्ट करते हैं। कभी आपको ऐसा फील हुआ है, क्योंकि यू कीप द हेल्दी बाउंड्रीज, यू सेड कि रूल नंबर 1 Yeah. कि बिकॉज यू लर्न द हार्ड वे, राइट, कि किसको कितना किसको नज़दीक लाना है। क्या आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते, Of course. यू आर ऑलवेज मिसअंडरस्टूड? ये आसपास के मैं नहीं बोलूँ, सब नहीं, but जी I've been betrayed by people very close to me. That Right. वो तो मैं very openly मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अभी, और वो सब बातें मैं फिर से नहीं बोलना चाहती नहीं, मैं वो हूँ। पूछ नहीं रहा, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हाँ। आपको कम समझा क्या कभी किसी ने, या आपको अ, समझ नहीं पाए लोग? सी मैं एक बात बोल रही हूँ कि कोई एक इंसान को ना दूसरे इंसान पूरी तरीका के से कभी भी नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल आप अपने आप को जितना जो ये से गहराई से आप समझ पाओगे ना, वो ना आपके पेरेंट्स समझ पाएंगे, ना आपके पार्टनर समझ पाएंगे, ना आपके, कोई ज्यादा समझ पाते हैं, कोई कम समझ पाते हैं। तो वो सबके साथ होते हैं। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंड करने की बात है, मेरा क्या है ना, मेरा जो दिल में रहते हैं ना, मेरा मुंह में भी वही है। तो आई एम नॉट always a very politically correct person, because I don't believe in that. राइट What I believe is कि मैं आपको पर्सनली मैं कभी भी अपने शब्दों से मैं हर्ट नहीं करूंगी। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि लेकिन यू हैव सीन दैट आई हैव वेरी ट्रांसपेरेंटली टोल्ड यू ऑल एवरीथिंग विदाउट हर्टिंग योर फीलिंग्स। राइट दैट इज माई एम। बट उसमें अगर किसी को, अभी आप लोग दोनों जाओगे, आप अगर उसमें बैठ के आप सोचते रहोगे मुझे ये बात क्यों नहीं बोला, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने या तो मैं आपको प्लीज करने के लिए बोलूँ भाई इसको ये बोलने से अच्छा है, मुझे ये भी मालूम है कि आपको मैं क्या बोलने से आप खुश होंगे, मैं ये भी बता रही हूँ अभी, जी लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जो आपने मेरे से अगर एक सही राय पूछे है जी जी तो मैं सही जवाब आपको दूंगी। एंड मैं आई believe in this philosophy always, even if someone doesn't like me. So someone can misunderstand me, but I can guarantee you that I will never say anything in my private space or in a public domain which is offensive to a person, which hurts someone's sentiments. वो मैं कभी नहीं, because I am nobody to, मैं होती कौन हूँ किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, मैं होती कौन हूँ किसी को बोलने के लिए भाई ऐसा होना चाहिए ऐसा ना, उसको भाई उसको लंबा बाल पसंद है वो रखेगा, उसको एक तरीका सा बात करना है वो करेगा, वो उसकी जिंदगी है, जी मैं कौन होती हूँ बोलने के लिए। बिल्कुल और यही चीज अगर जिस दिन लोग वो जो बोलते हैं ना फ्री एडवाइस देते हैं ना, ये जिस दिन लोग ये करने स्टॉप करेंगे ना, प्रॉब्लम्स दुनिया में बहुत कम हो जाएंगे। ओके मैम मैं एक चीज़ समझा, आपने कहा कि आपको आपके नज़दीकियों ने भी हर्ट किया, आप कहते हैं कि अगर उन नज़दीकियों को हेल्प की ज़रूरत लगेगी तो भी मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। ये माइंडसेट कैसे है कि आपको हर्ट भी कर रहे हैं लेकिन आपके लिए उनके लिए जज्बात भी हैं कि फीलिंग्स भी है कि उनके मुश्किल वक्त में भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, इस तरह कैसे आपने अपने आप? मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली कि बुरी से बुरी इंसान में भी ना
अच्छाइयाँ होते हैं हम्म, और हमें हर इंसान को ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट परफेक्ट। कोई भी इसमें अभी हम जो रूम में बैठे हैं ना, हमारे सब में कुछ छुपे हुए कमजोरियां है हम्म, जो सिर्फ हमें मालूम है, जो हम दुनिया के सामने नहीं दिखाते हैं, वो कभी कभी दुनिया के सामने आ जाते हैं। हम्म, करेक्ट। सो आई ऑलवेज बिलीव इन सेकेंड चांसेस। दैट इज इट। Okay. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक इंसान में अगर, क्योंकि एक इंसान ना एकदम खाली बैड और खाली गुड कोई नहीं होता है। अगर कोई बोलते हैं ना मैं सिर्फ अच्छा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। पहले बात वो है, हम्म, उसमें भी कमजोरियां है। जी। और जो हम कमजोरियां सोचते हैं ना, हम सोचते हैं भाई वो उसका कमजोरियां, वो उसके लिए वो शायद ताकत है। हम्म, ये बात है। सो मुझे अगर किसी ने जाने अनजाने में मुझे हर्ट किया, और मुझे मालूम है कि इन लोगों ने मुझे जान के हर्ट किया है, अनजाने में हर्ट नहीं किया है, लेकिन वो जब अगर मुसीबत में है, क्योंकि मैं जब मुसीबत में थी मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत कम लोग खड़े थे और मेरे नज़दीक वाले तो कोई नहीं खड़े थे। हम्म, तो लोगों को मुसीबत में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी। उसके बाद भले ही आप उनके साथ नाता रखो नहीं रखो, लेकिन मैं कभी भी, आज आप मेरे अभी तक दोस्त नहीं बने हैं, बट अगर कल आप मेरे दोस्त हो, आपसे कुछ गलती भी हो गई, तो जब तक आप वो सिचुएशन में नहीं हो कि आप खुद को खुद से संभाल सकते हो, मैं आपके साथ दूंगी। मैं ये एंडोर्स नहीं करूंगी कि आपने जो किया है सही है गलत है, लेकिन मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं वो सपोर्ट दूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी भाई उसको सरने दो, वो गलत है। उसके बाद भले मैं अपना नाता रखूं नहीं रखूं, वो बात भी अलग है। तो दैट इज माई एटीट्यूड कि मैं अगर आपको मैं अपने मान के चल रही हूँ, कोई भी हो, तो आई मस्ट स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट। फिगर अबाउट बिट्रेयल्स। सो मैं रहूंगी, कभी भी मैंने बोला ना, टुमारो इफ पीटर इज ऑन हिज lying on bed and there's nobody to take care of him, even if I have a partner, I would like to have a partner who will understand that a man needs to be looked after. That is my point. So, and that applies for everyone, anyone who has hurt me. And I would say that everyone must adopt that policy. कि आपको कोई अगर दुख भी पहुंचाए, मुसीबत में वो अगर वो इंसान आपके पास आए, आपको कभी वो अकड़ नहीं दिखाना चाहिए भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया तो अभी तू अपना रास्ता नाप ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम में आप में अगर वो कैपेबिलिटी है कि वो इंसान को आप अपनी तरीका से मदद कर सकते हो, आप जरूर मदद कीजिए। जी। आखिरी बार कब रोए थे आप? आई एम जस्ट आस्किंग। आखिर मैं छोटी छोटी बातों पे रोती हूँ, यू आर वेरी इमोशनल वल्नरेबल। वेरी इमोशनल। जैसे मैं फिल्म देख के रोता हूँ, आप भी फिल्म देख बहुत। मैं फिल्म देख के, लोग बात करते करते मैं कोई बात करते हैं तो मैं, और हिंदी मूवी देख के तो मैं रोती ही हूँ। कौन सी फिल्म देख रहे हो आप? मैं बहुत मूवीज में रोती हूँ। और मैं एक डिस्टिंक्ट ये याद है वीर ज़ारा देख के। अच्छा। आई वॉज वॉचिंग दैट विथ माई डॉटर एट होम, एंड वो एक्चुअली आई वॉज वॉचिंग दैट विथ शीना। सो मुझे अभी भी वो चीज़ बहुत याद है। सो मैं बैठ के हम लोग दोनों बेड में बैठे हुए, तो हम लोग वीर ज़ारा देख रहे हैं जी। एंड मैं बैठ के मैं रो रही हूँ, एंड देन वो स्क्रीन, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं रो रही हूँ, एंड वो मुझे देख रही है, एंड देन शी से, मॉम इट्स अ मूवी, ओके चिल प्लीज, इट्स जस्ट अ मूवी। सो आई एम लाइक दैट, सो आई ऑलवेज क्राई। मूवी देख के मैं बहुत रोती हूँ। अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स, बात करके, लाइक हैव यू एवर ट्राइड थेरेपी? आई एम जस्ट आस्किंग। आई हैव ट्राइड अ लॉट। No, I have not tried therapy. Actually, I have tried once. So, to be very honest, so after that, when I'm sitting there, therapist is taking advice from me. So, उसके बाद वो मुझे पूछ रही है कि, so then I'm thinking, and then she herself said, I don't think you need therapy because you're very evolved. राइट। And so I think, and मुझे, I think I'm stuck in time. I'll tell you, I think I'm stuck from the time I was 15 years old, because at heart I'm still, I'm still
you know, I don't feel my age. I've never felt I've had kids, I've been married twice. मुझे कभी ना, like I'm 53, I don't feel 53. That's the thing, you know. मुझे कभी लगा ही नहीं. I think that's why my body is also very agile, and you know, I can do things even physically that youngsters can do, because I think I don't feel that. I've never, age is just a number. मैम सबसे पहले आपने अपनी एज बताई, क्या है राज, क्या खाने में खाते हैं आप? प्लीज बताइए, हमें भी जानना है, ये हमें भी Young मेंटेन from heart, but you're young from your skin as well. यस यस thank you, thank you. Actually, दो चीजें हैं. मैं एक physically बहुत active हूँ. I don't drink, I don't smoke. So that itself, I think, helps, you know, your skin and hair overall, and your fitness levels. And I'm physically active. I dance, I'm a kickboxer, I do yoga. So ये तो मेरे दिन में minimum 3-4 hours physical activities, hardcore physical activities होते हैं. And ये अभी नहीं, हमेशा. पहले जब न्यूज़ चैनल या मीडिया कंपनी चलाती थी तब exercise levels कम थे, but फिर भी I was active. But diet, I feel, is a very important part of having good skin, good hair. So मैं 2-3 में, I'm a foodie, I love food. So I eat all kinds of food, okay? But however, I try as much as possible, जो बोलते हैं ना, healthy eating में करती हूँ. जैसे मैं normally बहुत सात्विक खाना खाती हूँ. So मैं पूरा दिन में बहुत सब्जी, फ्रूट्स, ये सब बहुत खाती हूँ. और दाल वाल भी जैसे मैं लेती हूँ ना, वो दाल एवरीथिंग इज बॉइल्ड, लाइक उसमें सब प्याज, टमाटर, एवरीथिंग मैं अलग करके, घी भी डालते हैं. लाइक आई हैव माय सोर्स ऑफ फैट इज घी, प्योर घी. आई डोंट यूज एनी अदर ऑयल्स. ऑल माय फूड इज कुक्ड इन प्योर घी, और वो घी भी घर में मलाई से बनता है. सो आई डोंट, you know, buy the bottled ghee. Okay. So, and बहुत every day I have my apples, carrots, beetroots, वो सब का juice, जो fruits, मैं बहुत, I can survive on fruits. But I am also a very hardcore non-veg. With no offense meant to vegetarians. I love vegetarian food. In fact, I was vegetarian for 4 years almost. But so I am a meat eater. I love my mutton. Okay. So, if not every day, but रोज and मैं खाना के बारे में भी बोलती हूँ, that I eat one proper meal a day, full meal, like उसमें जो दाल, रोटी, अंडे, meat, fish, जो कुछ भी है, मीठा, right, गुलाब जामुन, but I eat that only once a day. Okay. Properly. So बाकी के टाइम में जो कुछ भी ना, I snack on nuts, fruits. I eat every 2-3 hours. मुझे भूख बहुत लगती है. मैं आते आते गाड़ी में भी सलीम को बोला कि मुझे इतना भूख लग रहा है ना अभी. So he said कि आपको कुछ खाना चाहिए था. But I have a way that I eat. Right. So उसमें सब कुछ and I have a very wide palate. So मुझे Japanese बहुत, actually my favorite food is Japanese. Okay. I love sashimi and sushi. But मुझे इंडियन जो मुगलाई फूड, लाइक नली निहारी वगैरह भी बहुत पसंद है. बहुत ऑयली है मेरा. Sorry, go on. but I love nali nihari. Okay. I love it. So I make it a point, you know, to indulge as much as I can in food, but once a day I eat whatever I feel like. But once a week I cheat. So I will have my nali nihari. I will have my biryani. I love biryani. Okay. So that is. Chicken or mutton biryani? Sorry? Chicken biryani or mutton नहीं, biryani? mutton biryani. I'm a meat eater. Okay. Meat. I'm not. I eat chicken because chicken is healthy. But फिर सब कुछ अगर जिंदगी में हेल्थी करोगे तो जिंदगी में कुछ तो अनहेल्थी करना चाहिए ना. तो मुझे खाने में जो शौक है, like I said, I don't drink, smoke. So मैं खाने में मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ. मैम, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जैसे मेरा एक वाइस है, कई वाइस है, जिससे मुझे लगता है कि आई हैव टू डू बेटर, मुझे उन चीज़ों पे काम करना है. डू यू हैव एनी वाइस यू फील जिस पे आपको काम करना है? I don't think doing better, wanting to do better is a vice. Please, do not term it as a vice. No, not doing better. I have certain things in life, certain addiction. Oh, addictions. Say, let's say smoking, or let's say sometimes getting too much vulnerable. I have to work on such emotions to be a better human being. What are your vices if you... See, for me, I feel
I have a bit of OCD. I Okay. like things in the place. तो मैं साफ भी कुछ है ना, थोड़ा अगर एक फ्रेम टेढ़ा है घर में तो मैं जाके उसको स्ट्रेट करना. आई एम वेरी लाइक माई wardrobe also. Salim knows my wardrobe. My clothes are color coded. जहाँ पे पिंक है हाँ. वहाँ पे I'll keep only pink shirts. जहाँ पे it's like that, you know, I like everything very, very organized. So I think sometimes I feel that, you know, my partners can get a little bit kind of this thing because I'm over कि वो cushion भी थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, I'll go and straighten it. जी. It's like, so I think I need to work on I need to just relax a little bit on that front. So this is what I feel. अभी वैसे तो देखने जाओगे तो आपको बहुत कुछ ही होते हैं. But if you're saying that if I need to work on myself on certain things, I think I need to be a little bit less move-at. Let me tell you that. Okay. Okay. I feel कि मुझे थोड़ा डिप्लोमेसी सीखना चाहिए कि डेफिनेटली Okay. क्योंकि मुझे ना ये सब वो जो बोलते हैं ना मक्खन लगाने का बोला वो वाला मुझे हैबिट में नहीं है. या मैं हर समय वो कि इतनी भी मैं मीठी नहीं होने चाहती हूँ कि डायबिटीज हो जाए लोगों को. पर आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज so sweet, and they expect me all the time to kind of, and these are a set of people I interact with very closely. तो उनको इतना सा भी, you know, I've got a good sense of humor also. So कभी कभी मैं अगर कुछ ये भी मजाक में भी बोल दिया ना, हर समय भी आप कितना किसी को बोलते रहोगे आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके ये बहुत अच्छे हैं, आपको वो बहुत, एक बार बोल दिया हो गया बस. True. और मैं नहीं भी बोलूँ तो क्यों भाई, तुम्हारा अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना. Right. So that is, I mean, I don't like flattery. It's nice. Compliments are nice. Everyone likes to be complimented. But there's a difference in between compliments and flattery. Yes. So I like to compliment people. But I like to compliment people not on their looks, let me tell you. I love complimenting people on their attributes, which encourage them. So my style of complimenting people is very different. Okay. Okay. Ma'am, one last thing I want to understand from you. This is personally, I was curious to know from you. There's a theory called Rashomon theory, which Yes. means कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Your personal thing, if you don't want to ask, you don't want to answer it, Yeah. your choice. Yeah. Do you think that whatever was shown in your documentary, your point of view, was it fair, yes or no? Or did it make a justice with your story? I think it was, my perspective was not shown in the documentary. Not at all, because it was, you know, I shot for almost 6 days. And so there is a lot of content which was not put out. And I understand it's limited. And the brief that was given to me when I shot for the documentary was very different from what actually came out. True. Okay, so it is all right. See, that's what. But I hold no grudges. Yeah. And everyone, I totally agree, because I feel the bare facts that I had spoken about with evidence, I had spoken about, or people had spoken about, was not put out. And the second question you would ask me, I know, that do I regret having done that documentary? I have no regrets that I did that documentary for 2 reasons. Because I think you are smarter when you let the world believe that you're losing. Okay. So I said this earlier, and it is all right. You know, if people have seen the worst in me, whether it's via that documentary or whatever, the best is yet to come. Okay. So that is what I'm saying. You know, kind of, you need to always, you know, turn every crisis into an opportunity. And I think I'm good at that. I know that I'm good at that. Okay. I know it. So I think, if I do not believe the Netflix documentary was a crisis,
Mhm. I think to whatever degree, the presentation was not the way it should have been. I Right. would say that very openly. It could have been presented way more balanced. It should have been more balanced. I think it was definitely not skewed towards Mhm. me. I can say that. But then again, the best is yet to come. So no one really knows what else I'm doing, right? Oh, So, and I will talk about it at the right moment. So who stops me from presenting the buried truth, let's say, Mhm. or the truth unburied, let's say, unburied truth, Mhm. again, which will show my perspective, oh, I'm right? waiting for it. Yeah. So that's the thing. And I have my own production house now. Yeah. And, I have very good people around me. So truth needs to be unburied. So truth's buried is just the beginning. Now the truth will be unburied. Okay. So, Looking forward to it. इसमें yeah. मैम मैं एक चीज़ समझना चाहता था एज अ ऑडियंस हमने आपको देखा है सभी लोग जानते हैं मैं अगर आप अलाउ करें तो करंट रिलेशन आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे अगर आप See, my family, I'm an only child. Okay. And at this point in time, I have certain legal embargoes. Okay. But at the right point in time, I do believe that, the people I want to be with, my parents are no longer. The people, my close family, as you said, blood ties, I think I would have a very, very good, fulfilling relationship. So I am very, very confident about that. So I think the one thing I relate to you the most, Yeah. where we started ambition, right? Just one piece of advice for me. I am chasing money right now, and I have no shame committing about this. And you should. Yeah, I should. So, what one piece of advice you want to give to a younger self who is ambitious, how to make money? I think ambition is very important and for everybody. And you can be ambitious at any stage in your life. Okay. And ambition does not necessarily always translate to money, but at a younger age, we live in this world where you cannot just live on love and fresh air, right? And also, money can buy a lot of things. And strangely enough and sadly enough, money can also buy love. That's the, लोग जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं एलिजिबल बैचलर वाला सिचुएशन है जी एलिजिबल बैचलर हमेशा खाली शक्ल से नहीं होते हैं सब लोग बैंक बैलेंस भी देखते हैं True. एंड ज़्यादा ये मैं मेल्स के लिए एडवाइस है ओके मर्दों के लिए सो 1 मिनट के लिए तो लड़कियां खूबसूरत होके भी चल जाते हैं बट men still need to, I think, so ambition is good. I think when you said like you're chasing money at this point, I think everybody young does it. And it is important to chase money because you have to survive. You have to take care of your parents, your partners, your wives, be it male or female. So money is very important. I think the best way to grow your money is initially to learn to live within your means. And I always believe I've done that. मैंने जो ये पहले बोला ना कि मैं एक पैकेट मैगी खा के भी जीती थी. Even today, I follow that principle. Save 50% of your earnings. Okay. Your money will grow. Trust me. I have done it all my life. When I was earning 3,000 rupees a month, I would save 1,500. So today, I don't want to say how much I earn now. I'll not say that, but I still do it. Okay. So it is very easy to get carried away, so that is one. And mehnat, there is nothing can replace hard work. Right. You have to not give your 100% to whatever you're doing. You have to give your 200%. And I still do it, trust me.
Like I'm trying to be a dancer and I'm dancing with people who are such fabulous dancers, experienced dancers, but I work really, 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 really hard. एंड वो लोग को दुख लगता है देख के, बोलते हैं आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, आपके पूरे स्किन छिल रहे हैं, ये हो रहा है, बट यू हैव टू, दैट इज द मंत्रा. स्टार्ट even before you're ready. Put in a lot of hard work. Stay away from alcohol and drugs because your mind can focus way better when you are not addicted to any, or you do not resort to all these things. Spend, I would say, 80% of the time that you're awake to fulfill your dreams. The balance 20% needs to be for your friends, family, everything. Okay. That, I think, is important. Time translates into money. Don't forget that. I respect your time, ma'am. I need to discuss a lot of things, but I have to respect your time. हमने बहुत सारी बात की, ma'am. I want to end this on a note that all of us, all of people living in this country, we have a habit of having preconceived notion. We give tags and we judge people very easily. Yes. Being a journalist, what I do, I don't have any judgment for anyone. I sit with a human and I see a human. And I think जब मैं आपसे बात कर रहा था, when we started, I can see a young innocent girl and she's still chasing it. And trust me, this was very inspiring for me to sit with you and learn from you. It is completely our pleasure. I want to understand one thing, last and final. We have discussed about everything, your childhood, your documentary, your love for dance, your passion, empowering women and other people. कोई ऐसी बात जिस पे हम बात करना भूल गए, जिस पे आपको बात करनी है, you want to promote anything, you can just say. Not really. I think, I mean, मैं भी बोलना चाहती हूँ that I've done many podcasts, but I've really enjoyed this podcast, you know. I'm glad you so much. So I've really enjoyed it, and genuinely, not just with the two of you, with everyone else. You know the body language of the people, so it's a very comforting zone, very nice, comfortable space, and I can see a lot of dreams in all your eyes, which is very nice. But मैं ये बोलना चाहती हूँ ना, जो this is like as before I leave, that now अभी जो ये social media है ना, I would really urge everyone, not just social media or just online, everywhere. I think people need to work on positivity, whether it's news, whether it is, I think ये जो wars है, ये है, यहाँ पे इतने सारे रोज अभी ये पहलगाम में ये incident हुए. There's so much of hatred, and I feel as much as internet has globally connected us, it is also spreading hate as much. I genuinely feel that. तो ये, I think, खुद को हमें ये responsibility हर इंसान को लेना चाहिए, that we must spread more positivity, more love, more, opportunities, more encouragement. We should use this tool to elevate mankind rather than bringing them down, rather than causing wars, causing hatred. It is not needed. और मैं ये भी बोलूँगी, जो लोगों के पास अपने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होते ना, वही लोग ज़्यादा हेट स्प्रेड करते हैं. ये उनके रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो खुद में अंदर से खुश नहीं है. मैं जब अभी खुश हूँ आज, तो मैं बैठ के थोड़ी आपको गाली देने वाली हूँ. मैं खुद से, मेरे अगर अंदर में मैं खुद ही रेस्टलेस हूँ, अनहैप्पी हूँ, तो मुझे आप में 10 बुराइयाँ देखेंगे, मेरे बोल भी उतनी कड़वी होंगे. तो मैं खुश हूँ तो मैं क्यों, so I think that is we must use the web, the net, social media platforms more productively, positively, and with more caution. Okay. और आजकल तो छोटी-छोटी बातों में ही इतना controversies हो जाते हैं. Thank you so much for taking out time. It was pleasure. Thank you so thank much, you ma'am. so much. It was a real pleasure speaking with both of you. God bless you. May all your dreams be fulfilled. And hopefully I will see you one day on the big screen.